नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे समाप्त हो गया। आखिरी दिन तक सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में जोरों शोरों से अपना पूरा जोर लगाया और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने रैलियों में हिस्सा लिया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा और हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है। तो वहीं 2 चुनाव से सत्ता से दूर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद है। वहीं चुनाव में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि जेजेपी, एएसपी, बसपा, आईएनएलटी मैदान में हैं, तो वहीं दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर आजमा रही है। राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या का अगर जिक्र कर ले तो देखिए 2 करोड़ से अधिक है। और वहीं हरियाणा में चुनाव के लिए 20,629 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस चुनाव में 1,031 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 101 महिलाएं हैं। मुख्य चेहरों में सीएम नायब सिंह सैनी है जो कि लाडवा से मैदान में उतरे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि गढ़ी सांपला किलोई से उतरे हैं, अभय सिंह चौटाला जो कि एलानाबाद से उतरे हैं, दुष्यंत चौटाला जो कि उचाना से उतरे हैं और वही अनिल भी जो कि अंबाला कैंट से जो है चुनावी मुकाबला में है। तो वही ओपी धनखड़ बादला से हैं, अनुराग ढंडा कलायत से है, विनेश फोगाट जुलाना से हैं। ये वो नाम है जो कि चर्चे में है। और वही 2019 के चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीती थी जबकि कांग्रेस दूसरे स्थान पर थी और उसे 31 सीटें मिली थी। बीजेपी ने डबल इंजन सरकार के काम और प्रदर्शन के आधार पर वोट मांगा, तो वही कांग्रेस पर आरक्षण, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर हमलावर भी रही, जबकि महिला, युवा, किसान और गरीबों का कल्याण दोनों राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में शामिल रहा है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि देखिए कैंपेन के आखिरी दिन राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के लिए प्रचार किया, तो बीजेपी की ओर से योगी आदित्यनाथ और नायब सिंह सैनी रैलियों में नजर आए। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और आईएनएलटी के अभय सिंह चौटाला जैसे चेहरे भी आखिरी दिन अब प्रचार में दिखे। और वहीं बीजेपी की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 4 रैलियां हरियाणा में की। जी हां, और बीजेपी के नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे कांग्रेस के झूठ से बचकर रहें, क्योंकि उन्होंने हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक में जनता से किए वादे पूरे नहीं किए हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में पिछले साल हुई हिंसा का मुद्दा उठाया है और पीएम मोदी सरकार पर संविधान पर हमला करने का आरोप लगाया है और बेरोजगारी, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर जो है मांग की है, आरोप लगाया है। और इसी के साथ अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी के, तो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा में कैंपेन किया। उन्होंने बीजेपी पर उन्हें जेल भेजने और काम रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि हरियाणा में किसी की सरकार उनकी पार्टी के सहयोग के बिना नहीं बनेगी और कांग्रेस ने जनता को 7 गारंटी दी है। इनमें एमएसपी और महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए आर्थिक मदद देना भी शामिल है। और वही बीजेपी का जिक्र कर ले तो देखिए बीजेपी ने महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक मदद, 2 लाख युवाओं को रोजगार और अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने जैसी तमाम गारंटीज की है। तो देखिए चुनाव प्रचार कल शाम 6 बजे ही खत्म हो गया था और उसके बाद से लगातार जो चुनावी मुद्दे हैं उन्हें लेकर तमाम पार्टी जो है अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है। और देखिए अब बस 1 दिन का वक्त रह गया है और 1 दिन बाद हरियाणा में जो है चुनाव होने वाले हैं और जनता जो है ये चुनाव करेगी आखिरकार हरियाणा के गद्दी पर वो किसको बिठाएगी। फिलहाल आपको बताते चले कि लगातार जो तमाम पार्टी है वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और हरियाणा में देखिए किसकी जीत होगी, किसकी हार, और इसी पर एक बार करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से बीजेपी प्रवक्ता रामराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वही ललित अरोड़ा कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और वही आम आदमी पार्टी से जो है नरेश शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रामराज शर्मा जी आपसे करूंगी। देखिए चुनावी प्रचार जो है अब खत्म हो चुका है, लेकिन चुनावी प्रचार के खत्म होने के आखिरी दिन में ही जो है अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब ऐसे में बीजेपी कितनी मजबूत है हरियाणा में? देखो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता। और जिस तरह से जनता रूपी भगवान ने तीसरी बार केंद्र में हमारे को मौका दिया है, हमारे को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हरियाणा में भी हमारे को आशीर्वाद जनता रूपी भगवान देगी। और जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जन जन के चेते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जो लगभग 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से सीएम हमने बनाए हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, तो उनको दूसरी बार जनता आशीर्वाद देकर सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। और जिस तरह से ये
अभी 5600 करोड़ रुपए का ड्रग माफिया, 5600 करोड़ का ड्रग माफिया तुषार मेहता, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे भाई, इनसे जरूर पूछना। वो कांग्रेसी है और कांग्रेस का बहुत बड़ा पदाधिकारी है, कांग्रेस पार्टी का युवा विंग का इनका। और उनके उदय भान जी के साथ और दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो भी मिले हैं और फोन नंबर भी मिला है। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी, जो इन्होंने राहुल गांधी जी कहते हैं भाई मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत की दुकान खोली है। पहले तो मोहब्बत की दुकान में इन्होंने नफरत का सामान बेचना शुरू किया, अब इन्होंने ड्रग बेचना शुरू कर दिया मोहब्बत की दुकान में। देखिए तो ये हमारे देश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे युवाओं को ड्रग में धकेलना चाह रहे हैं। और जिस तरह से इनके एमएलए के वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तो कहता है शमशेर गोगी जी, उनसे पूछते हैं एक पत्रकार कि भाई आपके टाइम में, आपके शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले हुए हैं, घोटाले, तो उन्होंने कहा बगैर घोटाले के सरकार चलती है क्या? रामराजू शर्मा जी, देखिए भ्रष्टाचार के इस गिर्द घूम के ही देखिए लगातार आप बातें कर रहे हैं। और देखिए खासतौर से हरियाणा में किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा सबसे ज्यादा, और किसान देखिए आज 2 घंटे के लिए रेल रोको प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए उनकी नाराजगी लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन ललित अरोड़ा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप जवाब दे रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक शब्द बोला है कि कांग्रेस जो है नशे की खेप बेच रही है जी। इनको ये तमीज होनी चाहिए कि ये इनके ऊपर जो इल्जाम है वो पहले देख लें, इस तरह से जो है अनर्गल प्रचार नहीं करें। और वैसे भी प्रचार ये कौन है तुषार मेहता? अभी बता रहा हूँ, आपके पास लौटूंगी रामराजू शर्मा जी, उन्हें बात अपनी पूरी करने दीजिए जी। ललित अरोड़ा जी बोलिए। खबर रखिए, बता रहा हूँ, आवाज नीचे कीजिए, नीचे रखो आवाज। रामराजू शर्मा जी, आप जो बोल रहे थे उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपके पास लौटूंगी, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। सुनिए, ये झूठ प्रपंच के आधार पर देश को गुमराह करना बंद करे भाजपा। और आकाश पे थूको ना राजराजी शर्मा, वो अपने मुंह पे गिरता है। आपके आगे बताइए ना, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, अभी चुप करोगे तो सुनोगे तो बताऊंगा ना। IIT BHU वाराणसी में कथित सामूहिक बलात्कार के 3 लोग थे, पकड़े गए। उनके नाम भी बता देता हूँ, कुणाल पांडे, सक्षम पांडे। इनके फोटो नरेंद्र मोदी के साथ, ये नरेंद्र मोदी के, अरे सुन लो, चुप रहिए, बता रहा हूँ। मेरे से यार यूर की बात नहीं करो, मैं तेरा यार नहीं हूँ। अच्छा आगे सुनिए। नीरव मोदी, विजय माल्या के फोटो दावोस सम्मेलन में, अरे इनको चुप कराइए। रामराजू शर्मा जी, देखिए आपको जो बोला आप नोट कर सकते हैं, आपके पास लौटूंगी, मैं आपकी बात आपके सवाल का ही जवाब दे रहा है, सुन लीजिए एक बार। वही जवाब दे रहा हूँ, मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि फोटो दिखाने से कोई अपराधी नहीं हो सकता। सुन लिया कीजिए, आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, फिर क्या तो लोग मुझे गालियां देते हैं। रामराजू शर्मा जी, आप उनकी बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपने सवाल किया था, उसका जवाब दे रहे हैं ललित अरोड़ा जी, सुन लीजिए, मैं आपके पास लौट रही हूँ जी। ललित अरोड़ा जी बोलिए। 2018 में दावोस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री के साथ में नीरव मोदी गए थे, तो हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारे प्रधानमंत्री जो है चोरों के साथ है। अब सुनिए, तीसरी सुनिए, पर अरे चुप हो जाओ, अरे चुप हो जाए यार। रामराजू शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगी, बस जी। ललित अरोड़ा जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, इसका जवाब देंगे। अभी हमें नरेश शर्मा जी के पास भी जाना है। तो ये ले रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना, 3000 औरतों का बलात्कारी, इनके प्रधानमंत्री के साथ फोटो है, तो प्रधानमंत्री को कह देंगे उस पर के बारे में बताइए ना, आपकी युवा विंग का पदाधिकारी है या नहीं, बताइए आप। ये जो प्रज्वल, ये जो आपने बात करी तुषार गोयल की, तुषार गोयल को 17 अक्टूबर 2022 में दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस RTI चेयरमैन के पद से हटा दिया गया था, पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण। मेरे भाई अपना रिकॉर्ड ठीक कर ले। दिल्ली पुलिस के हवाले से मीडिया में कहा गया है, वो आपने नहीं पढ़ा, कि तुषार गोयल ने खुद स्वीकार किया है कि वह कभी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, चेयर IT सेल का। उसके बाद ये जो तस्वीरों को आप दिखा रहे हैं, ये भाजपा नेताओं के साथ भी है।
दिल्ली पुलिस तो आपकी अपनी है, अपराधी को कड़ी सजा दिलाइए ना। सिलेक्टिव और इनकरेक्टिव एक्ट के आधार पर फर्जी कैंपेन चला रहे हो और हम कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग में आपसे ले लूंगा, जो इस भाई ने बोला है ना कि दुकान नशे की हम चला रहे हैं, उसका जवाब देंगे आपको। सोनम वांगचुक बेचारा एक शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली आता है, उसको आप अरेस्ट कर लेते हो। आप हर वक्त इसी काम में लगे रहते हो कि कैसे जो विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जाए। इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है और अगर दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड सुधांशु द्विवेदी के पास आता है और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो ना नशे, आप भी तैयार रहिए ये जो अपना लीगल एक्शन के लिए। मैं देखूंगा आपको चुनाव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सुनने वाला नहीं है। आपकी ललित अरोड़ा जी, शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी नरेश शर्मा के पास जाना चाहूंगी। नरेश, देखिए अब कल चुनाव होने वाला है और ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? नमस्कार आपके दर्शकों को भी और दोनों प्रमुख साथियों को भी। आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती से संसद के ऊपर पास किया और जो इस हरियाणा प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनके ऊपर बात की। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से बाहर आने के बाद जमात मिली, उसके बाद पूरे जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने उनके नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे और जो मूल मुद्दे थे हरियाणा के उनके ऊपर हम हरियाणा की जनता को दी गए और हरियाणा की जनता के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमने आपने देखा कि लोग गारंटियां दे रहे हैं। आज ये गारंटी सब किससे लिया? सबसे पहले कॉपी आम आदमी पार्टी से लिया। और गारंटी क्या आपने देखा कि आज ये कहते थे कि फ्री वीज जो है आम आदमी पार्टी की फ्री वीज के लिए इनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज खुद बड़ी बड़ी फ्री वीज मार रहे हैं। आपने देखा कोई स्कूटी की घोषणा कर रहा है, कोई बिजली की घोषणा कर रहा है, कोई सिलेंडर की घोषणा कर रहा है। आम आदमी पार्टी जो चाहती थी इस देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए वो आज देख रहा है इन सब पार्टियों के अंदर। और हम चाहते थे कि शिक्षा के लिए भी ये लोग बात करने लगे, क्योंकि शिक्षा के लिए कभी बात नहीं करते थे। आपने देखा सबसे पहले हमने 300 यूनिट फ्री दी थी, लेकिन हम 10 साल से देते हमारे दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर 2 साल से करके हुए हमारी गारंटी पूरी होती है। हमारा वो प्रोडक्ट भी चलता है और इस तरह ही इनका प्रोडक्ट 6 महीने के अंदर खराब हो जाता है। भाजपा का प्रोडक्ट आपने देखा था कि 6 महीने की नहीं, उन्होंने सिर्फ 4 महीने हरियाणा के अंदर सब्सिडी दी बिजली डेवलप और फिर वापस ले ली। तो इससे पता चलता है कि इसका प्रोडक्ट किस तरह से घटिया प्रोडक्ट है और खराब प्रोडक्ट है। क्योंकि हरियाणा की जनता के लिए कभी किसानों के लिए आपने देखा इनका प्रोडक्ट कैसा है, आप भी ऊपर लगे ऐसे ही बच्चों के लिए भी मारपीट करती। इन्होंने देखा कि कैसे कैसे बिजली प्राइस बहुत लोगों के लिए परेशान किया हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ये है कि चाहती है कि हर देश के अंदर हर वर्ग शिक्षित हो, हर बच्चा शिक्षित हो, रोजगार अर्जित हो। इसी वजह से रोजगार अपने आप आएगा तो हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा। भाजपा तो चाहती नहीं है कि बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि कभी भी धर्म की राजनीति करते हैं और राजनीति के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है शिक्षित हो जाएगा बच्चा को आपसे सवाल पूछेगा। हम तो कहते हैं, आपने देखा अरविंद केजरीवाल की हर बात कहते हैं मैंने काम नहीं किया तो मेरे को वोट मत देना, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। कभी भी आज तक कभी भी कोई वहां पार्टी नहीं जाती, उन्हें बीजेपी ले लो, कांग्रेस के ले लो, वही लोग उनके कैंडिडेट ये नहीं बोलते कि अगर हमने काम किया, अपने काम के ऊपर वोट मांगिए ना। हम तो अपने काम के ऊपर वोट मांगते हैं। वो जनता जनार्दन का अधिकार है कि क्या वोट देना है नहीं देना है, लेकिन अपने काम की रिपोर्ट के ऊपर जाइए। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे को शिक्षित करना। सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देश अपना रहा है, जैसे 2 प्रदेश में हुआ, धीरे धीरे और भी प्रदेशों के अंदर जा रही है पार्टी। और एक छोटी सी बच्चा पार्टी थी, ये लोग कहते थे कि ये बच्चा पार्टी। क्या लगता है नरेश शर्मा जी, 90 सीटों में आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगा सकती है? नरेश शर्मा जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हम आपके वॉइस कोई क्लियर नहीं है। जी, आपके पास लौटूंगी। सवाल ये था कि 90 सीटों में से कितने सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत की हैट्रिक लगा सकती है? पहुंच पा रही है आप तक आवाज मेरी? कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। रामराज शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, चुनाव के ठीक एक दिन पहले और देखिए किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी सांसद कंगना रनौत के बयानों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, एमएसपी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव के ठीक एक दिन पहले किसानों की नाराजगी कैसे दूर कर पाएंगे सर? ये किसान नहीं है, ये किसान बेस में ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है और कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना भी था एकदम। जब अरविंद शर्मा जी रोहतक से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने गांव में विरोध किया था और ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया था कि हाँ, ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है
किसान के पास इतनी फुर्सत कहाँ है? किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं। किसान के भेष में ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और जितना ज्यादा ये विरोध करते हैं ना जनता, उतनी ज्यादा सावधान हो जाती है, क्योंकि जनता को पता है ये कौन है कौन नहीं। और किसान हमारे से खुश हैं, और जिस तरह से तीसरी बार आशीर्वाद हमारे को मिला है, किसान मजदूर बोलिए पहले। किसान मजदूर सब बरादरी का आशीर्वाद मिला है, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्योंकि किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, सभी तबकों का आशीर्वाद है, और सभी का आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। ये किसान हमारे तो हैं, हम सारे किसान के बालक तो हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद किसान के बच्चे हैं, उन्होंने खुद किसानी करी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुद किसान है, और उनके पिताजी भी किसान थे। तो ये सारे, हम तो किसान, कृषि प्रधान राज्य हमारा, तो हम सारे किसान हैं। और ये जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जितने किसान बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, और ये जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता है। सर ये बता दीजिए कि जो पिछली बार कई दफा में मीटिंग की गई, केंद्रीय मंत्री से लेकर कृषि मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने देखिए मीटिंग की थी, तो क्या केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी? जवाब। किसानों के साथ करी थी, किसानों के साथ। और अब हर मंगलवार को मीटिंग होती है। ललित अरोड़ा जी जवाब दीजिए। हर मंगलवार को मीटिंग होती है, वो किसान है। तो ये नहीं पता बोलना क्या है। आप ये देखिए, तीनों किसान बिल हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के वापिस लिए थे ना, उस दिन सिखों का कोई पर्व भी था। तो ये बात भूल जाते हैं, इनका प्रधानमंत्री वहां माफी मांगता है, तीनों कानून वापिस लेता है, 750 लोगों की हत्याओं की ये पार्टी जिम्मेवार है। शुभ 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है कर्नाटक में, याद कर ले। 1200 आपका शासन है, कर्नाटक में 1200 किसानों ने सुसाइड किया है, आपका शासन है। करते हो फिर सुनते भी। सर अभी हरियाणा पे आ जाते हैं। अगली बार ये हर जगह इनके शासनकाल में, महाराष्ट्र का भी शासनकाल है, कितने लोगों ने आत्महत्या करी है। हिमाचल में क्या हालत देख ले, हिमाचल में इनको बर्दाश्त नहीं है भाई, ब्लड प्रेशर आई है क्या, तो इलाज करवाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि माफी मांगने के बाद भी ये बाज नहीं आते। ये उनको कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी इनको आतंकवादी कहते हैं, और इनके जो एमएलए वहां गुंडों को लेके उनको मारने जाते हैं, और उनके जो मौलिक अधिकार है किसानों के, वो आप छीनना चाहते हो कि वो दिल्ली ना पहुंच जाए। क्यों दिल्ली में वो देश के नागरिक नहीं है क्या? उनको अधिकार, मौलिक अधिकार खत्म हो गए हैं? किसान तो रेल में बैठे हैं, किसान के साथ साथ बेरोजगारों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ये? महंगाई कहां पहुंच गई? अग्निवीर मुद्दे पर ओल्ड पेंशन स्कीम हम दे रहे हैं, उस पर बकवास करते हैं लोग। अरे हिमाचल में वायदा करा था, देख ले, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है हिमाचल में। और जो पेंशन, जो पेंशनर है उनके पास पेंशन नहीं मिल रही है, कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल में देख ले क्या हाल हो गया, जो वायदे करे थे आपने वहां पे हिमाचल में। विरोधियों के कॉल आ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती कि पुलिस को रोकने की बजाय कहे कि इन कामों को रोके, अपराधियों को पकड़े। डीजल कीटनाशक फर्टिलाइजर का क्या हाल कर रखा है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी दलित विरोधी है, आपको शर्म आनी चाहिए। वहां पे क्या हाल हुआ था वहां पे मुजफ्फरपुर में, और दलित बेटी को और उसके बाप को जिंदा जला दिया था। आपको शर्म आनी चाहिए। वाणा में क्या हुआ था? आप नैतिकता की बात करते हो, ये डिबेट नहीं करते, रटा रटाया भाषण लेके आ जाएंगे। भाषण दे दिया, आप तो बहुत ज्यादा डिबेट जानते हो। भी जीत रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। व्यवस्था है प्रवक्ता सारे बौखला गए, बौखलाहट में उल्टी बातें बोलते हैं। कभी धमकी देता भी है, मेरे को धमकी दे रहा था, आपके सामने मेरे को धमकी दे रहा था। ये इनका एक और है, वो दिनेश अग्रवाल प्रवक्ता, वो धमकी दे रहा था। अरे तुम्हें तारा अभी कुछ ना मोमन तेल होगा ना राधा ना चाहिए, तुम अभी धमकी देने लग रहे। तो जनता देखा जाएगा, भगवान का रूप है। करते हो, धमकी देते हो। प्रदेश की जनता भगवान का रूप है, देख रही है आप लोगों को। ये नशा बेचते हैं। बिल्कुल, प्रदेश अभी आप आपको छोड़ के चले गए। आना चाहूंगी, 1 मिनट। नरेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे सवाल किया गया था, आम आदमी पार्टी 90 कितने सीटों पर जीत की हैट्रिक लगा रही है? आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बिना हमारी सरकार कोई भी निर्णय हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा थोड़ा कमी रही, अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी मजबूती से है कि हम जो है बिना किसी की सरकार बने, भागीदारी हमारी जरूर होगी इसके अंदर। और वोट शेयर
मुकाबले में बहुत बेहतरीन वोट शेयर रहने वाला है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ी है और आगे भी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। तो कम से कम हम जो आंकड़ा लगा के चल रहे हैं 60% आंकड़ा लगा के चल रहे हैं। ऐसा क्या जादवी जो है कमाल होने वाला है नरेश शर्मा जी, जो कि 1% वोट शेयर से बढ़ के अब जो है आम आदमी पार्टी इतने जो है वोटों पर अपनी जीत हैट्रिक लगा रही है? आप देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लोग अपनाते हैं। हम तो कहीं भी जहां जाते हैं वहां पे चुनाव के अंदर वोट शेयर तो बढ़ता ही बढ़ता है कि हमारे विधायक भी आते हैं। आज तक कोई एक कहते थे हमारी जो अभी पहले बोले कि छोटी सी पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। हम जहां भी लड़ा चुनाव, दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, गुजरात ले लो, गुजरात में हमें कौन जानता था? सब लोग बोलते थे मोदी जी बस उनकी हवा चल रही है, मोदी जी के आगे कोई भी रह सकता है। हमने वहां चुनाव लड़के दिखाया, वहां पे आपने देखा कि वोट शेयर हमारे कितना 40 लाख से ज्यादा हमारे जो वोटर्स ने वोट दिया। सेकंड नंबर पे हमारे 35 मेंबर्स रहे और 5 विधायक बने। तो कम से कम आम आदमी पार्टी की नीतियों को लोग अपनाते हैं और हम एक महत्वपूर्ण चुनाव को और जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। गोवा के अंदर भी यही था, जहां हम चुनाव जाते हैं वहां लड़ते हैं अच्छी से और लोगों को समझ में आ रहा है। आज नहीं तो कल देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल जी जरूर बनेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आज नहीं तो कल हम अलग जगाई हुई है हमने जनता के बीच में कि हमें हर वर्ग को शिक्षित करना है, हर बच्चे को शिक्षित करना है। और लोग मानते हैं, जब हम मेरे ग्राउंड के ऊपर भी जितना टाइम ग्राउंड के ऊपर गया रहा तो वहां लोग फिर तो सवाल करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कौन है, तो वो तो बोलते हैं दिल्ली के पीएम। हमारे पास एक मिनट ललित अरोड़ा जी और रामराजी शर्मा जी, आप दोनों से ले लेती हूँ। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, 1 मिनट में क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? नहीं, अभी जो आप ललित अरोड़ा जी से बात कर रहे थे और उनके सवालों का जवाब देखो ये क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेसी ये सारे बौखलाहट में, क्योंकि इनको पता है इनकी पार्टी का कभी सत्ता का मुंह देख नहीं सकती हरियाणा में। और इनकी जो ठगी ठोड़ी की दुकान थी वो बंद होगी। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए। जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है और जनता इनको वोट दे नहीं रही। तो इसलिए ये उलझुल बातें करते हैं, हमारे को धमकी देते हैं। अब ये आपके सामने ये कांग्रेस का प्रवक्ता मेरे को धमकी दे रहा था, एक और प्रवक्ता इनका वो दिल्ली ललित अरोड़ा जी उलझुल बातें करते हैं। ये बौखला गए, जनता इनको वोट नहीं दे रही। तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है, जनता भगवान का रूप है, जनता आशीर्वाद दे रही है और नायब सिंह सैनी दूसरी बार सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर जनता के सामने जा रहे हैं हम। ठीक है, ललित अरोड़ा जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। इन्होंने शब्द बोले थे कि कांग्रेस नशा बेचती है, इसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आज मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं ना अपना सैनी साहब की, ये 174 में इन्होंने संविधान के उसके अनुसार से भंग किया है। एक भी दिन विधानसभा नहीं गए, काम तो दूर की बात है। तीसरी चीज, यहाँ पे पूरे हरियाणा में लोग जुमलों की सरकार देख चुके हैं और प्रॉपर्टी आईडी में और पीपीपी पोर्टल में और मेरी फसल मेरा ब्यौरा में लोगों के इन्होंने कब्र तोड़ दी है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे मैंने अभी बताए थे और किसानों को जुल्मों का शिकार बनाया। अब उसके बाद जो है हमारे बच्चे लाखों की संख्या में विदेशों में अपनी जमीन बेच के नौकरी के लिए गए हैं। इधर से ये दावा करते हैं कि 2 लाख नौकरियां जमीन तो आपने पुलिस सेक्शन 4(6) का नोटिस तो मांगे, कटरा धमका के किसान को सेक्शन 4(6) का आपके टाइम में और उनको नौकरी सस्ते भाव में जमीन खरीद ली और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। जमीन आपने छोटी कहा है। देखिए समय की बहुत कमी है, आप तीनों का खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हरियाणा में चुनावी शोर जो है, चुनाव प्रचार शोर, वो कल शाम 6 बजे तक थम गया। और इस बीच आपको बता दें कि कल यानी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ साथ हरियाणा में किसका होगा जोर और हरियाणा का कौन बनेगा शेर, ये तो 8 अक्टूबर को ही पता चल जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।